करनाल डिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं अभी हम। इससे पहले हमने सबसे पहले हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और पलवल। तो करनाल डिस्ट्रिक्ट सबसे महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो एक तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिसेंटली भी बनी है, ठीक है। और बाकी बात करें तो ये सीएम सिटी है, ठीक है। सीएम करनाल से विधायक हैं, तो ज्यादातर जितना भी जो काम है, योजनाएं हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। और वैसे भी ये एक अच्छी टेक्निक से बसाया गया शहर है, ठीक है। तो पढ़ते हैं करनाल के बारे में। इससे पहले वाले डिस्ट्रिक्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, तो 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में आपको करवाने वाला हूं। करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए शुरुआत। अपने हौसलों को ये खबर करते रहो, जिंदगी मंजिल नहीं सफर है, चलते रहो चलते रहो। तो लगातार प्रयत्न करना है, लगातार हौसलों के साथ आगे बढ़ना है यदि आपको अपने जीवन के अंदर अपने टारगेट को अचीव करना है। तो मोटिवेट रहना है और लगातार जो है परिश्रम करना है। तो सबसे पहले आप सब जानते ही हैं कि मैं आपको एक क्वेश्चन जो है करवाता हूं, जो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है, ठीक है। एक सेकेंड। क्वेश्चन ऑफ द डे हम करते हैं, ठीक है। मतलब एक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्वेश्चन होता है हमारा अच्छा सा। तो हरियाणा के किस जिले में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? पंचकुला, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी। तो सभी कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना आंसर बता दीजिए, और वीडियो के अंत में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कि बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं करनाल की। करनाल के अंदर हम बात करें, करनाल की महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। प्रसिद्ध युद्ध, यहां से एक क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में। प्रसिद्ध संस्थान, प्रमुख विश्वविद्यालय, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, फेमस पर्सनालिटीज कौन कौन है, प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये तमाम चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो करनाल के अंदर है। चलिए करते हैं शुभारंभ श्री गणेश करनाल का। अभी आप जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये है आपका करनाल, ठीक है। इससे ऊपर का हिस्सा हम बात करें जो यमुनानगर है, ठीक है। इधर इस साइड अंबाड़ा, पंचकुला, ये सारी चीजें होगी। तो ये कौन सी दिशा में पड़ता है आप देख लो, ये मध्य पूर्व में स्थित है। कौन सी दिशा में है, ऐसे आप क्रॉस लगा के भी देख सकते हो। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो कहाँ पड़ता है? मध्य पूर्व में पड़ता है, मतलब इसी एरिया में पड़ता है, मध्य पूर्व में। पूर्व में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसको पूर्व में भी बोल सकते हो आप। पूर्व में इसके यूपी पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है। उत्तर प्रदेश ये हमारा पूर्व की दिशा में लगता है, और यमुना नदी यहाँ बहती है 320 किलोमीटर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पश्चिम में कैथल है इसके, ठीक है। कौन सा पड़ता है? कैथल। उत्तर में कुरुक्षेत्र है, धर्मनगरी है। उत्तर पूर्व में यमुनानगर है। यमुनानगर में गन्ना सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। प्लाईवुड उद्योग के नाम से भी इसको जाना जाता है यमुनानगर को। दक्षिण में इसके जींद और पानीपत है, जींद और पानीपत, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके गठन की। तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ 17वें राज्य के रूप में, तो उस टाइम 7 जिले थे, तो उनमें से करनाल भी एक था, ठीक है। समझ आ गया? उन सब 7 जिले थे। ट्रिक मैंने बता रखी है आपको, कागज अमर है, तो करनाल पहला ही। कागज से आपको ट्रिक बनानी है, अमर है। तो हिसार हो गया, रोहतक हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, अंबाला हो गया, जींद हो गया, गुरुग्राम और करनाल। उस टाइम हिसार सबसे बड़ा था और जींद सबसे छोटा था, ठीक है। वर्तमान में सिरसा सबसे बड़ा है और फरीदाबाद सबसे छोटा है। मंडल करनाल 21 फरवरी 2017 को यह गठित किया गया। किसके रूप में? मंडल के रूप में, डिवीजन के रूप में। पहले 4 ही मंडल थे, 2 नए डिवीजन को जो है क्रिएट किया गया, अब 6 मंडल है। एरिया है 2520 किलोमीटर, 2520 वर्ग किलोमीटर एरिया में करनाल फैला हुआ है। जनसंख्या घनत्व 597 है। सेक्स रेशियो 887 है, ठीक है। और एवरेज कितनी है हरियाणा की? 879 सेक्स रेशियो में, 2011 के डाटा के अनुसार। साक्षरता दर कितनी है? 74.73%, 74-73।
74.73%। तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला आपसे जिला पूछेगा तो गुरुग्राम बताओगे आप, सबसे कम वाला पूछेगा तो आप नू बताओगे। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? चलिए, और गुरुग्राम और नू एक दूसरे के अपोजिट है सेक्स रेशियो और लिटरेसी में। ठीक है, याद रखना इस बात को आप। क्लियर है? जनसंख्या घनत्व हरियाणा का एवरेज है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा फरीदाबाद 2442, सबसे कम 303 सिरसा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट पेज पे आपको आई थिंक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी सारी बातें, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, उपमंडल है करनाल, असंध, इंद्री। तहसील करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री, घरौंडा। उप तहसील निसिंग, बल्ला, निगंदू। ठीक है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें। घरौंडा, इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, चिड़ाव, असंध, ये खंड है। प्राचीन नाम है कर्णल्ले, कर्णले। ठीक है, उपनाम कर्णनगरी, हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा। ठीक है, सीएम सिटी, हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा, कर्ण नगरी। ठीक है, और एक टाइप से नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर भी है करनाल। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। प्राचीन नाम कर्णल्ले है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण जानकारी की। करनाल का प्राचीन नाम कर्णल्ले हुआ करता था। सन 1739 में, 1739 में नादिर शाह की मोहम्मद शाह के खिलाफ जीत के बाद यह शहर सुर्खियों में आया। अब बात करूं 1739 की, तो करनाल का युद्ध होता है 1739 में। युद्ध में मैं आपको बताऊंगा कौन जीता कौन हारा। तो बस, वैसे तो नादिर शाह की मोहम्मद शाह के खिलाफ जीत, मतलब नादिर शाह जीता, मोहम्मद शाह जो मुगल शासक था वो हार गया था। ठीक है, चलिए समझ आ गया यहां तक। और जींद के राजा ने सन 1763 में इस शहर को अपने कब्जे में किया। 1763 में। सन 1797 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। जॉर्ज थॉमस मैंने बताया था ना, 1797 में आंसी को अपनी राजधानी भी बनाया था। यहाँ पे एक टकसाल का निर्माण भी किया था। आंसी में अस्सीगढ़ का किला है जो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, है ना। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के वहां अभिलेख भी प्राप्त हुए थे। चलिए अब बात करते हैं, अंग्रेजों ने 1841 में अपनी छावनी करनाल में स्थापित की। ये छावनी वाला मैं बता चुका हूं बात आपको। 1841 में सबसे पहले जो छावनी है वो अंबाड़ा छावनी यही अंग्रेजों ने स्थापित की थी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे मलेरिया फैल गया। अब मलेरिया की बीमारी है वो ज्यादा फैलने के कारण अब क्या है, इसको शिफ्ट कर दिया गया। कहां पर? अंबाड़ा छावनी। 1843, और पेपर में यही पूछा जाता है ज्यादातर, 1843। ठीक है, इसी छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है, 10 मई 1857 को हरियाणा में। और भारत में जो क्रांति की शुरुआत होती है वो होती है मेरठ छावनी से। ठीक है, मेरठ से। क्लियर है? डन, चलिए बहुत बढ़िया। दंत कथा के अनुसार करनाल शहर को महाभारत के राजा कर्ण ने बसाया था। राजा जो कर्ण था, कुंती पुत्र था वैसे तो, सूत पुत्र के नाम से, सूर्य पुत्र के नाम से, भगवान सूर्य की देन था ये। और बाद में जो है ये किसकी तरफ से लड़ा था? कौरवों की तरफ से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो कहते हैं महाभारत के राजा कर्ण के नाम पे इसको बसाया गया है। करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, NH44 आपको पता है NH1 और NH2 को मिलके बनता है। इन दोनों की प्लस लंबाई कर दूं तो 257 किलोमीटर बनती है। और ये 7 जिलों से निकलता है NH44। नेशनल हाईवे का टॉपिक करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा निकलता है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना, NH44 पे स्थित है करनाल। प्रमुख उद्योग यहाँ पर कारपेट उद्योग है। कारपेट आपने सुना होगा, रेड कारपेट। जब भी मोदी कहीं भी जाता है तो रेड कारपेट बिछाया जाता है। या मान के चलो अभी जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो भारत आए तो भारत वाले जो है कारपेट बिछाएंगे। ऐसे ही हर जगह आपने रेड कारपेट, बहुत सारे कलर का कारपेट होता है। तो कारपेट उद्योग के लिए करनाल, करनाल कारपेट याद रह जाएगा आपको। प्रमुख खनिज है सोरा खनिज। सोरा खनिज तो हिसार में भी पाया जाता है, और भी क्षेत्र में मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो सोरा खनिज है वो कहाँ मिलता है आपको? कहाँ मिलता है? करनाल पे। ठीक है, खनिजों का शहर किसको कहते हैं? महेंद्रगढ़ को कहते हैं।
ठीक है, खनिजों का। महेंद्रगढ़ और नारनौल के अंदर खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जो है यहाँ सरसों भी ज्यादा होती है, फसल की बात करूं तो मैं। संयुक्त रूप से धान का सर्वाधिक उत्पादन बात करूं तो सबसे ज्यादा जो राइस है वो करनाल में होता है, उसके बाद कैथल, फिर कुरुक्षेत्र, जींद। कई बार एग्जामिनर का माइंड ऐसा होता है कि वो करनाल ऑप्शन में नहीं देता, कैथल देगा, कुरुक्षेत्र देगा, जींद देगा, हिसार दे देगा, तो आपको फिर कैथल करना है। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है थोड़ा, कहीं वहां पर करनाल ही ढूंढते रहो। हरियाणा राज्य में अमरूद व लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो करनाल में होता है, अमरूद और लहसुन का। ठीक है, देसी भाषा में लहसुन बोला है, तो अमरूद और लहसुन का उत्पादन करनाल में होता है। अब कई बच्चों के माइंड में आता होगा कि अमरूद प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो बताया था फतेहाबाद हमने पढ़ा था, तो कहाँ है? बुन्ना फतेहाबाद में। क्लियर है, समझ आ गई बातें? चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं प्रसिद्ध युद्ध की। इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो इनको अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम बात करें तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का पहला युद्ध जो 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 के अंदर। ठीक है, तो ये युद्ध है पृथ्वीराज चौहान, एक सेकंड, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यहाँ कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो आपको ऑप्शन में एक बार सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ कुछ भी दे सकता है। पृथ्वीराज आगे होगा, आगे जो है पीछे कुछ भी लगा सकता है। तो पहला युद्ध 1191 में हुआ, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। अब बात है तराइन। अब कई बार एग्जामिनर इस तराइन को क्या लिख देगा? तरोरी लिख देगा, या फिर तरावड़ी लिख देगा, कुछ भी लिखे, बात एक ही है कि ये स्थान कहाँ पड़ता है? करनाल में पड़ता है। तो पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ, बहुत बुरी तरीके से इन मुसलमानों को, जो मोहम्मद गोरी था, इसके लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया और बड़ी मुश्किल से इसकी जान बचा के ये यहाँ से निकल लिया था, भाग गया था यहाँ से। ठीक है, अब इसका बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था आने का, 1% भी चांस नहीं था, ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं आक्रमण करूं। ठीक है, तो अब दिक्कत कहाँ पे हो जाती है? दिक्कत यहाँ पे होती है, क्योंकि दिक्कत होती है लड़की की वजह से। ठीक है, अब कन्नौज का एक राजा था, कन्नौज, कन्नौज का जो राजा था उसका नाम था जयचंद। जयचंद, और जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता, यही थी कुबद की जड़, इसी के चक्कर में सारा कुछ हुआ। क्या नाम था? संयोगिता। अभी संयोगिता के चक्कर में सारा कार्यक्रम हुआ। अब थोड़ी सी बातों को समझना, संयोगिता जो है ये होगा पृथ्वीराज और ये होगी संयोगिता। अब ये दोनों कहाँ गए हुए थे? दिल्ली, और ये है दिल्ली मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर ये दोनों मेट्रो में मिल ली। कोई बातचीत होगी आपस में, नंबर व्हाट्सअप कर लिया, ठीक है, फेसबुक पर समझ लो जुड़ गए, ये आपस में बातचीत होने लगी। तो ये बात किसको पता चली? इसके बाप जयचंद को। अब कहते हैं जो संयोगिता थी उसका ननिहाल था यहाँ, तो कहते हैं कि बच्चे जो हैं बिगड़ जाते हैं ननिहाल जाके, तो इसने अपनी बेटी को वापस बुला लिया जयचंद ने। कहाँ पर? कन्नौज में। अब उसके माइंड में एक बात आई कि इसकी क्या कर देते हैं? शादी कर देते हैं। अब शादी के लिए एक स्वयंवर रचा गया। क्या रचा गया? स्वयंवर रचा गया। एक सेकंड, स्वयंवर रचा गया, स्वयंवर, ठीक है, मतलब खुद वर चुनना। तो कहते हैं कि सभी राजाओं को बुलाया गया, सभी राजाओं के लिए कुर्सियां लगाई गई और यहाँ एक पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगा दी। अब दोनों दुश्मन हो गए, जयचंद क्योंकि उसकी लड़की के चक्कर में वो दुश्मन बन गया। अब क्या हुआ? सभी राजाओं को बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। ठीक है, नहीं बुलाया, कोई दिक्कत नहीं है इस बात के लिए। लेकिन क्या हुआ कि जो राजा यहाँ से एंट्री करे और यहाँ जूते निकालने का स्थान बना दिया, किस लिए? सिर्फ और उसकी बेइज्जती करने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, अब जैसे ही संयोगिता कहते हैं माला लेके आई और उसने देख लिया कि तेरा तो कौन आ रहे हो, अब कौन आ रहे हो, तो दिक्कत
होगी, अब करे क्या, तो उसने कहते हैं कि मूर्ति को माला पहना दी, कि सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझको चुन लिया और तू भी मुझे चुन। तो ये बात किसको पता चलती है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। अब वो यहां से आता है और उसको जो है उठा के ले जाता है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा कि तुम 1000 बार रूठे तो मना लूंगा तुझे, तू 1000 बार रूठे तो मना लूंगा तुझे, मगर देख मोहब्बत में शामिल कोई दूसरा ना हो। तो मोहब्बत थी दोनों के बीच में और ये इसको लेके वापस आ गया, ठीक है। अब वापस आ गया तो मतलब वहां से उठा लाया, तो उठा ले जाऊंगा तुझे डोली में, तो ले आया उठा के। तो अब जयचंद भी दुश्मन बन गया किसका, पृथ्वीराज चौहान का, तृतीय का। अब इसने आईफोन जो है आईफोन 10 से फोन किया, किसको, 11 10 जो भी था इसके पास। जयचंद ने किससे कांटेक्ट किया, मोहम्मद गौरी से, कहा कि तू आक्रमण कर, मैं तेरी सहायता करूंगा। जयचंद की भी काफी विशाल सेना थी, लेकिन ना तो अकेला जयचंद जीत सकता था पृथ्वीराज चौहान से, और ना ही जो है मोहम्मद गौरी जीत सकता था। तो दोनों ने प्लान बनाया। जयचंद ने क्या सोचा कि जैसे ही हम पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे, तो जयचंद जो सोचा कि मोहम्मद गौरी जो है मुझे ये दिल्ली का तख्ता देके चला जाएगा, लेकिन वो तो जमा एक नंबर का घटिया आदमी था मोहम्मद गौरी। चलिए, तो दूसरा युद्ध होता है 1192 में। इसमें भयंकर युद्ध होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सेना तो छोटी थी, किसकी, मोहम्मद गौरी की। पृथ्वीराज की बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, इसके पास हाथी थे ज्यादा, इसके पास घोड़े थे, इसके पास बहुत अच्छे तीरंदाज थे मोहम्मद गौरी के पास, इसके पास नहीं थे। महाभारत की तरह ये रात में हमला नहीं करता था पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गौरी की सेना रात में लूटपाट करती थी, कत्लेआम मचाती थी। तो इन सब कारणों से जो है यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है, और कहते हैं कि तरावड़ी से उठा के सिरसा के पास ले जाकर इसका कत्ल कर दिया जाता है और मारा जाता है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये बात आई होगी कि संयोगिता का क्या होता है, तो संयोगिता का तो इससे भी बुरा हाल होता है, ठीक है। मतलब बिल्कुल उसको फेंक दिया जाता है सैनिकों के सामने, क्या किस्मत ये मेरा इम्तिहान ले रही है, तड़फ कर ये मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफाई का इल्जाम ले रही है, ठीक है। तो पृथ्वीराज मतलब लड़की के कारण यहाँ कहते हैं कि मारा जाता है, सिरसा के पास इसको मार दिया जाता है, ठीक है। दूसरे में गौरी जीतता है, लेकिन जो चंद्रबरदाई है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि होता था। चंद्रबरदाई और घनिष्ठ मित्र थे दोनों, कहते हैं एक ही थाली में खाते थे दोनों, और इसको समझाया भी था, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये डगमा गया था इसका सिस्टम सारा, तो इस कारण से इसकी हार होती है। पहले में कौन जीतता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, दूसरे में मोहम्मद गौरी। समझ आ गया आपको यहाँ तक। चलिए, इस युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी की सेना का साथ दिया। अब साथ तो दे दिया, लेकिन ये तो पूरा उठता, तो 1194 में इसने कन्नौज के राजा को भी सरकलम कर दिया, इसको भी सल्टा दिया, ठीक है। धोखा मतलब इसने इसको धोखा दिया और इसने इसको धोखा दिया, धोखे पे धोखा हो गया। तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध जो है 1215 और 16 में हुआ था तराइन का। यह युद्ध इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है, और याल्दोज कुबाचा के बीच हुआ, जिसमें इल्तुतमिश जीतता है, इसमें याल्दोज कुबाचा मारा जाता है, ठीक है। समझ आ गया तीनों युद्ध तराइन के, पहला 1191, दूसरा 1192, तीसरा 1215-16 में हुआ। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं करनाल के युद्ध की। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 में होता है। यह युद्ध ईरानी शासक नादिर शाह, ईरान का शासक था नादिर शाह, और मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। पहला मुगल बाबर था, आप सब जानते हैं, और बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था ना। तो यहां पर हम बात करें नादिर शाह और मुगल शाह, जो मोहम्मद शाह रंगीला था, मतलब भोग विलासी था, योग्य शासक नहीं था, इस कारण जो है इसको हराने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, नादिर शाह को इसको सल्टा दिया। अब सल्टा दिया,
इस युद्ध में नादिर शाह जीता और अपने साथ मयूर सिंहासन, ये सिंहासन जो शाहजहां ने बनवाया था मोर की आकृति वाला, और ये कोई नूर हीरा, ये अपने साथ ले गया। ठीक है, ईरान ले गया। मयूर सिंहासन को तख्त ताउस कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नादिर शाह के विरुद्ध बाल किशन ने मोहम्मद शाह रंगीला का साथ दिया, परंतु हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही लफंडर आदमी था। ठीक है, कोई उसको सिस्टम ही नहीं था, कोई सेना का सिस्टमेटिक तरीका नहीं था। इस कारण यहाँ ये जो है नादिर शाह जीत जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रमुख संस्थान, आप बोल सकते हो इंस्टीट्यूट हैं जो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। एक तो युद्ध से आता है और दूसरा किससे आता है, इन इंस्टीट्यूट से आता है। जैसे NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, 1955 करनाल। स्थापना बहुत बार पूछ लेते हैं, तो 1955 में इसको स्टैब्लिश किया गया यहाँ पे, कहाँ पे, करनाल में। तो पहले कहाँ था, तो 1923 के अंदर बेंगलोर के अंदर स्थापित किया गया था इसको, बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलुरु बोलते हैं जैसे। इसके निदेशक हैं डॉक्टर MS चौहान, MS चौहान। ठीक है, अगला है केंद्रीय मिट्टी लवणता, जो सेंट्रल सॉइल टेस्टिंग सेंटर है, 1969 में इसकी स्थापना होती है करनाल के अंदर। और केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान का जो डायरेक्टर है उसका नाम है PC शर्मा। ऊपर वाला MS चौहान है, नीचे वाला PC शर्मा। अब 1969 से कुछ और याद आ रहा है, चलो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। भिवानी बोर्ड की स्थापना 1969 में होती है बच्चों, और 1981 में इसको चंडीगढ़ ट्रांसफर किया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हीट रिसर्च सेंटर। DWR क्या है, डायरेक्ट ऑफ व्हीट रिसर्च, गेहूं अनुसंधान केंद्र। 1978 में इसकी स्थापना होती है करनाल में, और इसके जो डायरेक्टर हैं, जो निदेशक हैं, वो है डॉक्टर ज्ञानेंद्र P सिंह। ज्ञानेंद्र P सिंह, पी नहीं इसने, सिर्फ नाम है ज्ञानेंद्र P सिंह। ठीक है, क्लियर है। चलिए, फॉरेंसिक साइंस लैब है यहाँ पे, प्रयोगशाला है मधुबन के अंदर, जहाँ यदि आप पुलिस में लगेंगे तो ट्रेनिंग होगी, आपको पता चल जाएगा। करनाल में 1976 में इसको फॉरेंसिक लैब को स्थापित किया गया। यह प्रयोगशाला 1973 में रोहतक में स्थापित की गई थी, बाद में इसको जो है ट्रांसफर किया गया, कहाँ पे, करनाल के अंदर, फॉरेंसिक लैब को। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मधुबन में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, आप सबको पता है। एक गुरुग्राम में है बोंडसी के अंदर, एक रोहतक के अंदर है सोनारिया, एक हिसार में। ठीक है, लड़कियों के लिए। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, 1984 में, 1984 में जब सिख दंगे हुए थे, या फिर अगरवा धाम कंप्लीट हुआ था बन के तैयार, तब की बात है ये। 1976 में अगरवा धाम स्टार्ट हुआ, 84 में पूरा होता है। और याद वैसे भी रख सकते हो, राष्ट्रीय एक वर्ड है, पशु 2 है, ये अनुवंशिकी 3 है, और ये 4 है, तो पीछे 4 आता है 1984। ऐसे ही राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो, एक वर्ड बढ़ गया। ठीक है, ब्यूरो जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स है, इसकी स्थापना 1985 में होती है। 1 2 3 4 5 वर्ड हो जाते हैं, तो 85। राइट, चलिए हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, क्या बोलते हैं, ग्रामीण को रूरल बोलते हैं, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, तो 1990, नीलोखेड़ी करनाल। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, घरौंडा करनाल। यहीं पर मैंने आपको सिरसा में पढ़ाया था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, तो वो घरौंडा के अंदर तो वेजिटेबल का है, और सिरसा के अंदर किसका है, फ्रूट्स का है। मंजियाना परियोजना इजराइल के सहयोग से बताई थी मैंने। आलू प्रौद्योगिकी के अंदर नीलोखेड़ी करनाल। हरियाणा का प्रथम साइंस उद्यान करनाल के अंदर। प्रदेश का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय करनाल, इंपॉर्टेंट है ये, ट्रैफिक मुख्यालय हेडक्वार्टर है यहाँ। सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म, ये भी करनाल के अंदर है। ठीक है, सजावटी मछलियों के हैचरी वगैरह बोल देते हैं जैसे, तो मत्स्य बीज फार्म है यहाँ। और प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय, प्रथम साइंस उद्यान, तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ूं मैं। चलिए लिबर्टी जूते, लिबर्टी के जूते आपने पहने भी होंगे, देखे भी होंगे। तो लिबर्टी के जो शूज हैं वो करनाल में बनते हैं।
और ये विदेशों तक निर्यात होते हैं। ठीक है, लिबर्टी। प्रदेश की प्रथम एनसीसी अकादमी, तो ये घरौंडा में खुली, करनाल के अंदर एनसीसी अकादमी। राज्य का प्रथम हैफेड का कोल्ड स्टोर खोला गया, तो करनाल में। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि हैफेड का वर्तमान चेयरमैन कौन है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। राज्य का प्रथम स्विमिंग पूल इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल इंडोर स्टेडियम तैयार किया गया, कहाँ? करनाल पे। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन, करनाल। देखिए 1973 में इसकी शुरुआत होती, मैन जो बोला जाता है, लेकिन 1976 जो है मैन स्थापित माना जाता है इसको। ठीक है, वैसे 1973 मिल जाएगा कई जगह आपको। ठीक है, तो इसके जो निदेशक हैं वो डॉक्टर CS राव है। हरियाणा पुलिस एकेडमी, जो HPA लिख रखा है ना, हरियाणा पुलिस एकेडमी, ये जो मधुबन के अंदर है। ठीक है, डॉक्टर CS राव। शुरुआती में स्थापना जो बोला जाता है इसको 1973 बोला जाता है। ठीक है, चल, लेकिन यहाँ करनाल में 1976 आएगा। प्रमुख विश्वविद्यालय, इग्नू की बात करें, जो केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय है, वैसे तो इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है वो आप दिल्ली में देखेंगे, लेकिन ये केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1991 में करनाल में की गई थी। अगला है हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय, अंजनथली। ठीक है, तो ये जो बागवानी विश्वविद्यालय है ये किसके नाम से है? किसके नाम से है ये? तो ये है महाराणा प्रताप के नाम से। किसके नाम से? महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। 6 अप्रैल 2016 को स्थापित की जाती है ये विश्वविद्यालय नीदरलैंड के सहयोग से बनाया जा रहा है। कौन सा देश इसमें सहयोग कर रहा है? तो इसमें नीदरलैंड सहयोग कर रहा है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। हरियाणा की करनाल में मुक बधिरों का विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। मुक बधिर मतलब आप हैंडीकैप तरीके से बोल सकते हैं, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, तो मुक बधिरों का विश्वविद्यालय यहाँ पर प्रस्तावित है। बना नहीं है, बनेगा। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा, करनाल। कुंजपुरा, करनाल। ठीक है, तो 24 जुलाई 1961 को, कई बच्चे 1961 याद कर लेते हैं। 1961 में तो जो भारत का पहला, महाराष्ट्र के सतारा में पहला जो बना था वह भी याद रखना आपको। वैसे भारत में पहला वो बना था, पहला सैनिक स्कूल, लेकिन 24 जुलाई को 1961 को हरियाणा में खुला। वर्तमान में 3 सैनिक स्कूल है हरियाणा में। पहला हो गया करनाल में, कुंजपुरा, दूसरा रेवाड़ी में, ठीक है, तीसरा झज्जर के मातन हेल गांव में। तो हरियाणा भारत का एकमात्र ऐसा जो राज्य है, स्टेट है, जिसके अंदर 3 सैनिक स्कूल है। ठीक है। प्रमुख योजनाएं, सब्जी पालकों के लिए भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत कब हुई? भावांतर भरपाई योजना 1 जनवरी 2018 से पधाना गागर करनाल के अंदर से इसकी शुरुआत होती है। सरकार ने तय किया, निम्न मतलब आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, बहुत सारी सब्जियों को इसमें इंक्लूड कर दिया है अभी। तो मान के चलो कि कोई भी इनका जो मूल्य रखा गया है 5 रुपए 6 रुपए, तो उससे कम में बिकती है तो सरकार उस राशि को वहन करती है। ठीक है। पीड़ित महिलाओं के लिए सखी योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2015 को करनाल से होती है। पीड़ित महिलाओं के लिए सखी योजना की शुरुआत की जाती है 1 सितंबर 2015 को। ठीक है। अगला है गोवर्धन योजना की शुरुआत, तो मई 2018 कुंजपुरा करनाल से। यहां तक आप देख लो एक बार, समझ आ गया अच्छे से? ठीक है भाई। तो गोवर्धन योजना मई 2018, सखी वाली जो है पीड़ित महिलाओं के लिए वो सितंबर 2015, और 1 जनवरी 2018 को ये भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की जाती है। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला स्टेट भी। प्रमुख स्थल कर्ण झील, कर्ण करनाल, कर्ण झील करनाल। लेकिन आपसे एक प्रश्न आ जाए कि गौकर्ण तालाब कहाँ है, तो आप बता देना रोहतक में। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, कर्ण झील करनाल। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओएसिस, ये कर्ण झील है, ये ओएसिस है। ठीक है, पर्यटन स्थल मतलब एक होटल टाइप है, ओएसिस। हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर, गिरजाघर किसको बोलते हैं? चर्च को। तो कैंटोनमेंट चर्च है करनाल में, इसकी ऊंचाई 35 मीटर है।
ठीक है, इसके ऊपर क्रॉस वगैरह भी बना हुआ है, जो सिंबल होता है ईसाई धर्म का वो भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। समझ आ गया, क्लियर है। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का सुंदर घंटा किस शहर में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है करनाल में। ठीक है, भगवान कृष्ण और दानवीर कर्ण का 56 एकड़ में अटल पार्क, ये अटल पार्क है करनाल के अंदर, 56 एकड़ में इसको स्थापित किया गया है। प्रसिद्ध सीता माई मंदिर, हरियाणा का एकमात्र सीता माई मंदिर है। प्राचीन मान्यता अनुसार सीता माता धरती की गोद में इसी स्थान से गई थी, ऐसा कहते हैं। ठीक है, करनाल सीता माई मंदिर एकमात्र है हरियाणा में कहते हैं, और यहीं से माता सीता धरती की गोद में जाती है, ऐसा कल्पना करते हैं या बताते हैं, समझ लेना। 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार मधुबन करनाल में है। शेख अली शाह कलंदर की दरगाह, ये भी करनाल में। शेख अली शाह कलंदर की दरगाह करनाल। गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब आपको अम्बाड़ा में भी, रोहतक में भी, करनाल में भी मंजी साहिब गुरुद्वारा बहुत सारी जगह है। ठीक है, करनाल में भी ये आ जाए तो कर लेना। कर्ण स्टेडियम करनाल। ठीक है, नवाब नजाकत खां की राजधानी करनाल पहले थी। कलंदर शाह का गोबंद करनाल के अंदर है। निर्माता दिल्ली शासक गयासुद्दीन बलबल ने इसका निर्माण कराया था, कलंदर शाह गोबंद का। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख मिला है करनाल से। इस अभिलेख से सरोवर और तालाब निर्माण की जानकारी इसमें मिलती है। किसमें? खरोष्टी लिपि में जो अंकित अभिलेख है उसमें एक तालाब का जिक्र है और एक किसका जिक्र है? सरोवर का। अब बात करते हैं फेमस पर्सनालिटीज की, प्रमुख व्यक्तित्व की। तो सबसे पहला नाम है, प्रसिद्ध नाम है, चर्चित नाम है, हरियाणा मूल की रही है ये, कल्पना चावला। 1 जुलाई 1961 को इनका जन्म होता है। इनकी डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा लोचा है, डीएमसी में कुछ है, एक्चुअल में कुछ है, जो हर आदमी की समस्या होती है ऐसी। तो 1 जुलाई 1961 को इसका जन्म होता है। नासा में इसका चयन 1994 में होता है। ठीक है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही अमेरिका की नासा है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री पहली बार अंतरिक्ष में 1997 में गई। ठीक है, मिशन था STS-87। दूसरी बार ये 16 जनवरी 2003 को गई। मिशन का नाम था STS-113। ठीक है, 113। यान कौन सा था जिससे गई थी? कोलंबिया यान था। ठीक है, उससे गई थी। मृत्यु 1 फरवरी 2003 को। 1, 2, 3 याद रख लेना, 1, 2, 3। मतलब जब विमान धरती पर उतरने वाला था, 16 मिनट पूर्व है जो ब्लास्ट होता है, और ये जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र में है, करनाल में नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना है। कल्पना चावला तारामंडल आपसे पूछ लें तो वो कुरुक्षेत्र में है, यहाँ पे नहीं है। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री जिनका जन्म या जिनकी जो संबंध है वो कहां से था? करनाल से था। ठीक है, लियाकत अली। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का पितामह कहा जाता है। ठीक है, नवदीप सैनी क्रिकेटर है, करनाल से हैं, तरावड़ी से हैं। ये तरावड़ी एक्सप्रेस, करनाल एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, नवदीप सैनी। मेहताब विर्क, इनके बारे में आपने नहीं सुना होगा ये पर्सन। मेहताब विर्क गायकार हैं, करनाल, पंजाबी गायकार हैं वैसे, लेकिन बहुत सारे सोचते हैं कि पंजाब का है, लेकिन मेहताब विर्क का जन्म है वो करनाल के अंदर हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख मेले। पांडु का मेला, पांडु का मेला या तो बच्चे जींद कर देंगे ऑप्शन में होगा तो, या फिर कुरुक्षेत्र कर देंगे, तो यहाँ गलत नहीं करना। पांडु का मेला पपहाना करनाल में लगता है। छड़ियों का मेला अमूरपुर करनाल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों मेले। गोगा पीर का मेला खेड़ा गांव में लगता है करनाल में। पराशर ऋषि का मेला तरावड़ी करनाल में। बाबा सिमरन दास का मेला इंद्री करनाल में। ठीक है, 5 मेले हैं। पहला पांडु का जो पपहाना में लगता है, दूसरा है छड़ियों का मेला अमरपुर में, गोगा पीर का खेड़ा में, पराशर का तरावड़ी में, बाबा सिमरन दास का इंद्री करनाल में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को? चल, बहुत बढ़िया। लोकसभा की बात करें तो करनाल से जो है लोकसभा की 10 सीटें हैं और
करनाल सीट से कौन है? संजय भाटिया, जो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते थे यहां से, ठीक है। अब बात करते हैं विधानसभा की। 5 सीटें हैं विधानसभा की। करनाल से खुद मनोहर लाल खट्टर हैं, करनाल से हैं, क्या है? विधायक हैं, और अभी फिलहाल 10वें नंबर के व्यक्तिगत रूप से क्या है? सीएम है। दूसरा कार्यकाल चल रहा है लगातार 10 वर्ष तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री का बंशीलाल का रहा, 12.5 साल। उसके बाद भजनलाल का रहा, लेकिन एक बार एचएसएससी ने भजनलाल भी ठीक किया है, ठीक है। असंध से शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस, गरोंडा से हरविंद्र कल्याण बीजेपी, इंद्री से राजकुमार कश्यप बीजेपी, और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, ये जो है निर्दलीय जीते हैं, ठीक है। तो ये 5 सीटें हैं, 90 सीटें टोटल हैं, 17 सीटें इसमें आरक्षित हैं, ठीक है। हरियाणा गठन के समय 54 थी, 66 में, 67 में 81 थी, 77 में 90 हुई। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 90 सीटें कब हुई, तो फटाक से बता देना 1977 में हुई। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसके, बाकी कंप्लीट हो चुकी है सारी जानकारियां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने करनाल जिले के किस किसान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये दिया था सुल्तान सिंह पद्मश्री। हरियाणा का कौन सा शहर गार्बेज शहर घोषित किया गया है? ठीक है, गार्बेज शहर मतलब गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा होता है, उससे मुक्त शहर लिख सकते हो आप, गार्बेज मुक्त। तो ये करनाल स्वच्छ शहर है ये। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हरियाणा कौन सा शहर टॉप में आया? तो करनाल टॉप में आया था, ठीक है। सबसे गंदा कौन सा आया था, ये कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है भाई। अगला है, हरियाणा का कौन सा जिला सबसे पहले ओडीएफ प्लस घोषित किया गया? तो ये भी करनाल किया गया था। हरियाणा के किस गांव में बन रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान की आधारशिला रखी गई? तो ये कुटेल के अंदर रखी गई, करनाल पे, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान की आधारशिला कुटेल, करनाल, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हरियाणा की गुणवत्ता जो क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशाला है, लैब है जो, वो कहाँ स्थापित की गई है? करनाल में। करंट के पर्सन है ये सारे, ठीक है। करंट का भी झंझट साथ साथ ही सलटा दूंगा काफी हद तक। हरियाणा के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान बनाया जा रहा है? तो करनाल में, इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय प्लास्टिक सैटेलाइट केंद्र खोला जा रहा है? तो ये भी कहाँ? करनाल में, केंद्रीय प्लास्टिक सैटेलाइट केंद्र। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो फतेह करने वाली महक जोत हरियाणा के किस जिले की है? किलीमंजारो, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो, तो ये करनाल की है महक जोत, जिसने किलीमंजारो पे फतेह किया अफ्रीका की चोटी पे, ठीक है। यूरोप का पर्वत एल्ब्रूस पे जाते हैं बहुत सारे लोग चढ़ाई करने के लिए, अफ्रीका की चोटी किलीमंजारो पे और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में करीब 100 एकड़ में फार्मा पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो फार्मा पार्क 100 एकड़ में करनाल में बन रहा है। मैंने आपको बताया था कि करनाल सीएम सिटी है, तो यहाँ बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें करनाल को, मतलब जैसे रोहतक हुड्डा ने एकदम चमका दिया था, तो ऐसे ही करनाल में भी बहुत सारे काम करवा रहा है कौन? मनोहर लाल खट्टर। द ग्रेट खली हरियाणा में कहाँ इंटरनेशनल रेसलिंग अकादमी खोलने जा रहे हैं? तो ये करनाल में खोली गई है। हाल ही में किस हरियाणवी तेज गेंदबाज का भारतीय टेस्ट टीम में सिलेक्शन हुआ? टेस्ट, वनडे, नवदीप सैनी दोनों खेल चुके हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की किस जेल में बनने वाली गौशाला की आधारशिला रखी? गौशाला, तो आप सबको याद हो तो पहली गौशाला स्वामी दयानंद गौशाला खुली थी, दयानंद, कहाँ खुली थी? जहां तक ध्यान है रेवाड़ी में खुली थी ना, रेवाड़ी में खुली। कब खुली ये बताइए जल्दी से। तो यहाँ इस जेल के अंदर गौशाला की आधारशिला रखी है करनाल में। गोवर्धन योजना की शुरुआत हरियाणा में कब और कहां से होती है? तो करनाल से 30 अप्रैल 2018 को। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय कौन है? तो अनीस भनवाला, अनीस भनवाला। कौन सा गेम है इसका, अनीस भनवाला का कौन सा है, बताना जल्दी से। हरियाणा का पहला वेस्ट टू फ्यूल प्लांट 15 जनवरी 2018 को कहां शुरू हुआ है? वेस्ट बचा कुचा, वेस्ट टू फ्यूल, फ्यूल मतलब ऑयल के अंदर जो जिसमें कन्वर्ट करेंगे, तो वो कहाँ खुला है? करनाल में।
भावांतर भरपाई बता दिया 30 दिसंबर 2017, ठीक है। और हरियाणा का पहला आंतरिक मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आंतरिक सुरक्षा विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जाएगा? करनाल में। क्लियर है, कंप्लीट हो जाता है आपका करनाल। देखिए बेस्ट कंटेंट, अच्छी चीजें आपको, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन इस प्रकार से आपको तमाम चीजें एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं मिलेगी। तो इन सभी चीजों के लिए आप जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टारगेट विद गोस्वामी। सारे पीडीएफ्स आपको वहीं पे मिलेंगे, इन जिलों के पीडीएफ भी आपको मैं वहीं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। दिल्ली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज भी, चाहे हरियाणा एसआई के लिए बात करूं, चाहे कांस्टेबल के लिए, इन सभी की टेस्ट सीरीज भी यहीं आपको। तो प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट विद गोस्वामी लिखिए, डाउनलोड कीजिए, नोट्स डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है भाई। तो करनाल आपका कंप्लीट होता है। 5 जिले में आपको पढ़ा चुका हूं, हिसार, उसके बाद फतेहाबाद, सिरसा, पलवल और करनाल, ठीक है। तो आशा करता हूं यहां तक आपको जो है बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें जो है समझ आ गई, समझ आ गई यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, क्लियर है सब कुछ? बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट जिला करते हैं।